Hi friends, welcome on Yourpedia, the largest and the only platform which mentors you for admission into PhD courses after MTech, direct PhD courses, postdoctorate fellowships and high research area domains. Now this video is related to MTech to PhD opportunities this summer in IIT system. When I am saying IITs, it includes IICs, IIITs and some good institutes, NITs and all. So is GATE score required for getting admission in PhD after MTech? Answer is yes and no. Old IITs will not ask for GATE score. That means old IITs will expect that you have done your masters from really good institute through GATE score only. अगर आपने NIT से MTech किया है तो GATE score के बेस पे ही किया होगा. अगर IIT से MTech किया है तो GATE score के बेस पे किया होगा. सो ओल्ड IITs जैसे IIT मद्रास, IIT कानपुर, IIT दिल्ली, IIT गुवाहाटी, ऐसे जो IITs हैं उनको गेट स्कोर नहीं चाहिए होता है फॉर MTech टू PhD एडमिशंस. बट सम न्यू IITs विच इंडक्ट स्टूडेंट्स इनटू PhD इवन फ्रॉम नॉन IIT, नॉन NIT इंस्टीट्यूट्स. IITs एंड NITs ऑल्सो टेक फ्रॉम नॉन IIT, नॉन NIT, लेकिन लार्जली जो नए IITs हैं, सिंस दे आर नॉट गेटिंग मेनी PhD कैंडिडेट्स, गुड क्वालिटी PhD कैंडिडेट्स, सो इवन इफ यू हैव डन योर MTech फ्रॉम प्राइवेट कॉलेज, यू स्टैंड ए चांस फॉर न्यू IITs. तो गेट स्कोर इज रिक्वायर्ड फॉर न्यू IITs. नॉर्मली दे आस्क यू. और गेट्स क्वालिफाइड रिक्वायर्ड है. गेट स्कोर ऐसा बहुत ज्यादा गेट स्कोर नहीं, गेट क्वालिफाइड आपके पास होना चाहिए. वो पिछले 3 साल का वैलिड जो होता है, वैलिड गेट स्कोर मींस आपने पिछले 3 साल में कभी भी गेट क्वालिफाई किया है, यू आर एलिजिबल. इज वेरी हाई गेट स्कोर रिक्वायर्ड फॉर PhD? आंसर इज नहीं. लेट मी टेल यू PhD में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है. फर्स्ट इज योर रिसर्च बैकग्राउंड इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. आपका जो रिसर्च बैकग्राउंड है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो आपके MTech के प्रोजेक्ट से रिफ्लेक्ट होता है. सो योर MTech प्रोजेक्ट एंड द रिसर्च विच यू हैव डन इन MTech इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर फॉर ऑन द बेसिस ऑफ विच यू गेट एडमिशन इज रिसर्च बैकग्राउंड. Second, your important factor is CGPA. नॉर्मली मैंने बताया कि गेट स्कोर तो नहीं मांगते IITs वगैरह, लेकिन वो आपका CGPA जरूर देखते हैं कि अच्छा CGPA, ये आपका एक एलिमिनेटिंग क्राइटेरिया हो सकता है. और कॉल आने के लिए ये एक क्राइटेरिया होता है दैट इफ यू हैव CGPA मोर देन दिस तो आपको कॉल आता है. जनरल कैटेगरी की अगर मैं ऑन एन एवरेज बात करूं तो 7.5 से ऊपर ही कॉल आता है नॉर्मली. बट कई नए IITs में अब क्योंकि कैंडिडेट्स कम मिल रहे हैं उनको, तो वो कॉल आ जाता है. तीसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है तुम्हारा कॉलेज जहां से आपने MTech किया है. कॉलेज इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट. तीसरा क्राइटेरिया. नाउ दीज आर सम ऑफ द क्राइटेरिया. रिसर्च बैकग्राउंड, CGPA कितना है, कॉलेज कैसा है आपका, तो वहां उसके बेस पे आपको कॉल आ जाती है. द मोमेंट यू गेट अ कॉल इन IITs, NITs फॉर PhD. नाउ फॉर्म्स तो भरा जा रहा है एंड yourpedia.in में वो सारा डिटेल है. सो कहां से फॉर्म्स निकल चुके हैं इसको देखने के लिए आप फ्रेंड्स yourpedia.in के ऊपर जा सकते हैं, हमारी वेबसाइट के ऊपर, और वहां पे हमने डिटेल डाला हुआ है कि कहां से फॉर्म्स आपका PhD के फॉर्म्स निकले हैं. जैसे BIT का भी लास्ट बिट्स प्लानीज का जो PhD का डेडलाइन है वो आने वाला है, और कई इंस्टीट्यूट बहुत अच्छा स्कॉलरशिप दे रहे हैं. बिट्स प्लानी में तो गेट स्कोर भी नहीं चाहिए. तो ऐसे ऐसे बहुत से इंस्टीट्यूट हैं जहां पे आप PhD ज्वाइन कर सकते हैं. अब इसकी तैयारी करनी कैसे है. टिपिकली फॉर PhD आपको एक रिसर्च प्रपोजल बनाना होता है. और मैं ये बता दूं फ्रेंड्स आपको कि आप PhD उसी फील्ड में कर सकते हैं जिसमें आपने MTech किया है. मैनी टाइम स्टूडेंट से कि सर माई MTech इज इन डिजाइन फील्ड बट आई वांट टू शिफ्ट ओवर टू नाउ emerging टेक्नोलॉजी फील्ड. आई वांट टू शिफ्ट ओवर फ्रॉम डिजाइन टू थर्मल. नहीं, BTech student can get into any field in MTech or PhD, but MTech people are to do PhD in the field of their MTech. जिस फील्ड में आपने MTech किया है नॉर्मली आपको उसी फील्ड में, थोड़ा बहुत वेरिएशन होता है, उसी फील्ड में वो आपको मास्टर्स के लिए रिकमेंड किया जाता है और उसी फील्ड में आपको मास्टर्स के लिए एक्सेप्ट किया जाता है. सो चेंजिंग योर फील्ड इज वेरी डिफिकल्ट. नाउ मोस्ट इंपॉर्टेंट इज रिसर्च प्रपोजल. हाउ रिसर्च प्रपोजल इज मेड, उसके ऊपर बहुत से वीडियोज बनाए हैं योरपीडिया में. रिसर्च प्रपोजल इज व्हाट यू विल डू इन दिस डिपार्टमेंट इफ यू गेट PhD. किस एरिया में काम करोगे, क्या काम करना चाहते हो. ऑब्वियसली उसका डिटेल तुम्हें पता नहीं है, लेकिन एटलीस्ट यू गिव एन आइडिया कि मैं इस फील्ड में काम करना चाहता हूँ एंड मेरी बैकग्राउंड ऐसे है, दिस इज माई बैकग्राउंड, और इस फील्ड में मैं काम करना चाहता हूँ, दिस इज हाउ आई वांट टू प्रोसीड फॉरवर्ड. दैट इज टिपिकली 1 पेज रिसर्च प्रपोजल यू आर टू गिव, और सम टाइम इट इज 1 पैराग्राफ लाइक IIT मद्रास में कई बार मांग लेता है. तो आपसे वो एक ब्रीफ रिसर्च स्टेटमेंट मांगता है. व्हाट यू हैव डन इन दिस फील्ड, what you will do if you join our department for PhD,
and which area do you want to work and what is your proposal and why you want to do PhD. That also you have to mention कि आप PhD करना क्यों चाहते हैं, टीचिंग करना चाहते हो, उसके बाद में इंडस्ट्री में जाना चाहते हो, एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हो, क्या करना चाहते हो. So why you want to do PhD. Can you mention name of professor with whom you want to do PhD in research proposal? Answer is yes, you can do that. अगर आपको लगता है कि वो प्रोफेसर आपको ले लेंगे या वो प्रोफेसर का काम आपके काम से बहुत ज़्यादा मैच कर रहा है, तो आप उनका नाम मेंशन कर सकते हैं. ये बैकफायर भी कर सकता है अगर वो प्रोफेसर इंटरव्यू में नहीं बैठा है, लेकिन वो प्रोफेसर या नहीं ले रहा है स्टूडेंट और बाकी कोई भी उस फील्ड में काम नहीं कर रहा, तो बैकफायर भी कर सकता है. बिकॉज बाकी प्रोफेसर्स को लगेगा कि आप उनके साथ PhD नहीं करना चाहते, ओनली इसी के साथ करना चाहते, तो शायद वो आपको ना लें. तो इसको कॉशियसली ध्यान से उनका नाम आपने ऐड करना है. फ्रेंड्स, एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपको जो आप फील्ड में जिसमें जा रहे हैं उससे रिलेटेड आपको एकेडमिक सब्जेक्ट्स का पता होना चाहिए. जैसे सपोज अगर आपका रिसर्च प्रपोजल नैनो फ्लूइड्स में है, आप नैनो फ्लूइड्स में जाना चाहते हैं और आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के हैं, तो फ्लूइड मैकेनिक्स आपका एक इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है. आप नैनो फ्लूइड्स को यूज़ करके लेट्स से डाटा सेंटर में हीट डिसिपेशन प्रमोट करना चाहते हैं, एफिशिएंट बनाना चाहते हैं, तो हीट ट्रांसफर और फ्लूइड मैकेनिक्स आपके लिए इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स हैं. तो ये सब्जेक्ट्स को ध्यान से तैयार करना, और योरपीडिया पैनल के ऊपर आपको ऐसे सब्जेक्ट्स ऑलरेडी हैं जिनको आप अच्छे तरीके से प्रिपरेशन कर सकते हैं, और इन सब्जेक्ट्स का मैराथन वीडियोस पड़े हैं इंटरव्यूज के लिए, उनको देख के जाना. तो योरपीडिया के मेंटर्स आपको रिसर्च प्रपोजल में हेल्प करेंगे कि कैसे आपको होना चाहिए, उसके बेस पे मॉक स्नैप्स करवाएंगे. साथ में आप योरपीडिया के मेंटर्स के साथ जो एकेडमिक सब्जेक्ट्स हैं जो आपको बेसिकली तैयार करने हैं, उसमें स्नैप्स और मॉक्स लेंगे, वो आपको एक तैयारी हो जाएगी. और साथ में तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होता है इसमें, जब आप जाएंगे, एक वार्म मेल कंसेप्ट है जो योरपीडिया का क्वाइन टर्म है, वार्म मेल टू प्रोफेसर. देखो, जब आप PhD करते हो तो आप ये बात एग्री करेंगे कि PhD इज ऑल अबाउट प्रोफेसर. PhD प्रोफेसर के साथ की जाती है और उसमें आपको प्रोफेसर को कॉन्टैक्ट करना एक इंपॉर्टेंट डोमेन है. तो आप प्रोफेसर को मेल कर सकते हैं कि सर मैं आपके अंडर PhD करना चाहता हूं, ये मेरा बैकग्राउंड है और मैं इस फील्ड में आपके साथ आगे जाना चाहता हूं. इस वार्म मेल का ड्राफ्ट आप हमसे ले सकते हैं, योरपीडिया के मेंटर से आप ले सकते हैं इस मेल का ड्राफ्ट कि इसमें क्या होना चाहिए. और अगर आप जिन प्रोफेसर का काम करना चाहते हैं उन प्रोफेसर का काम आपके काम से बहुत अच्छा मैच करता है, तो उनको वार्म मेल करें. और अगर उन प्रोफेसर का रिस्पॉन्स आ जाता है तो आप स्टेटमेंट ऑफ पर्पस या रिसर्च स्टेटमेंट में उनका नाम जरूर डालें और उसमें लिखें कि सर मैंने अप्लाई कर दिया है इस डिपार्टमेंट में और मैंने आपका नाम एज प्रोस्पेक्टिव सुपरवाइजर डाल दिया है और मेरा इंटरव्यू उस दिन है. तो वो आपको फिर हेल्प कर देते हैं. तो जैसे मैं बता रहा था कि वेदर यू शुड पुट द नेम ऑफ द प्रोफेसर इन रिसर्च स्टेटमेंट और नॉट, दैट डिपेंड्स वेदर दैट प्रोफेसर इज इंटरेस्टेड to take you as PhD student or not, and if he's interested then you can mention his name in research statement. So that is the basically third thing, warm mailing. So identify the professor. Now where yourpedia team will help you, let me tell you where we can help you, where yourpedia can help you. As you know that yourpedia is the only organization which mentors students for admission into PhD, direct PhD, India, abroad, world over. Where we help you. Number one, identify your research area. Identify your research area. You will say, sir, we have already identified our research area. Answer is no. Many times you think that you know the research area, but you don't have much idea. When we help to find, when we identify your research area, we suggest you some areas which are matching with your MTech, जो आपके एमटेक से मैच कर रहे हैं लेकिन जिनका इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन है और जो प्रोफेसर जिस फील्ड में काम कर रहा है, तो आपको उसमें बहुत बेनिफिट होता है. दूसरा, वी आइडेंटिफाई द प्रोफेसर फॉर यू. हम आपके लिए आइडेंटिफाई प्रोफेसर्स फॉर यू. जो इंडिया में प्रोफेसर्स हैं आईटीज में, ये प्रोफेसर के पास अप्लाई करो. फिर वी हेल्प यू टू ड्राफ्ट द वार्म मेल. एक वार्म मेल ड्राफ्ट करने में हम आपको हेल्प करते हैं कि कैसी होनी चाहिए, उसका ड्राफ्ट आपको देते हैं. फिर उन मेल्स के रिस्पॉन्स पे हमारे मेंटर आपको हेल्प करते हैं कि अब प्रोफेसर का ये मेल आया, अब आप ये करो. फिर वी हेल्प यू टू प्रिपेयर फॉर इंटरव्यू. डॉक्यूमेंट्स देते हैं और आपके मॉक्स लेते हैं. उसके बाद पीपीटी बनाने में, अगर आपका इंटरव्यू ऑनलाइन ऑफलाइन जैसा भी है, तो आपको कैसे प्रेजेंटेशन करना है वो सारे के गाइड करते हैं. तो ये सारी चीज योरपीडिया करता है. सो फ्रेंड्स, इफ यू वांट टू कन्वर्ट योर एमटेक इनटू PhD, तो एक तो yourpedia.in पे जाओ और देखो कहाँ कहाँ PhD के फॉर्म्स निकल चुके हैं. अगर आप योरपीडिया ज्वाइन कर सकते हैं तो नथिंग लाइक दैट विल मेंटर यू थॉरोली कि आपको कहाँ पे PhD करना है इंडिया के अंदर. अब्रॉड के अंदर तो हमारा योरपीडिया ग्लोबल का मॉड्यूल चलता ही है. और अगर आपका एमटेक का क्रेडेंशियल्स अच्छे हैं फ्रेंड्स, तो इंडिया और अब्रॉड दोनों के लिए आपको PhD के लिए ट्राई करना चाहिए. अगर अब्रॉड में मिल जाता तो चले जाओ, नहीं मिलता तो इंडिया में करते रहो. और जब आपको 6 साल 6 महीने के अंदर अगर मिल जाता तो यू कैन गो अब्रॉड ऑल्सो.
Thank you.